मग ह्यांनी एक फायनान्स केलेली 2 कार्टी जन्माला आलेलीच आहेत, ती ओवेसी भडवे. काय तर म्हणे गळ्यावरनं म्हणे सुरी फिरवली, गळ्यावरनं सुरी फिरवली तरी भारत माता की जय म्हणणार नाही. ये महाराष्ट्रात फिरवतो. तेरा बाप आया. नमस्कार दोस्तों, ये जो शुरुआत में आपने अपशब्द सुने एक विशेष व्यक्ति के लिए, इसको विशेष इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन इस पे किसी की औकात नहीं होती कोई कार्यवाही करे. ऐसा मैं क्यों कहने वाला हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश में कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है. जुडिशरी सिस्टम से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत के पुलिसिया सिस्टम की, इसको आज एक्सपोज करेंगे. दोस्तों, बात ऐसी है कि धर्म संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कई सारे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है. फिलहाल में कालीचरण महाराज को पकड़ के जेल में डाल दिया गया. बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने किसी को अपशब्द कहे, पुलिस का ऐसा मानना है तो उनको जेल में डाल दिया गया. मैं भी अपशब्द बोलूं तो मुझे भी जेल में डाल सकते हैं और होना चाहिए ऐसा, क्योंकि भारत का संविधान है ऐसा और हम भारत के संविधान का आदर करते हैं. पुलिस की हिपोक्रेसी बताने से पहले मैं ये भी बता दूं कि पुलिस जो है जब भी अच्छे काम करती है, चाहे वो किसी गरीब की मदद करना हो या इंस्टेंट कार्रवाई करना हो, हम ट्विटर पे कई बार लिख देते हैं पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, खासकर यूपी पुलिस, तो हम उसका तहे दिल से हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं. अब बात करते हैं कालीचरण जी की गिरफ्तारी पे. तो कालीचरण जी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उनकी गिरफ्तारी की गई, उनको जेल में डाल दिया गया, ठूंस दिया गया. बहुत अच्छी बात है. हालांकि अच्छी बात नहीं है, क्यों, ये आप वीडियो में अभी पता चलेगा. तो बात करते हैं शुरुआत में जिसको राज ठाकरे जी ने भड़ुआ बोला उसकी. मैं तो ऐसे व्यक्ति का नाम भी अपनी जुबान से लेके अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता. तो उस व्यक्ति के छोटे भाई ने एक बार बोला था भगवान प्रभु राम के लिए, सीता माता के लिए बहुत ही बड़े अपशब्द या बहुत गंदे अपशब्द, जो मैं अपनी जुबान से, मैं क्या कोई भी हिंदू नहीं लेना चाहेगा. उस व्यक्ति ने भगवान का अपमान किया, गाली दी. उस व्यक्ति ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कौन है. खुलेआम देश को धमकी दी. उस व्यक्ति के पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे. खुलेआम देश को धमकी दी. उस व्यक्ति ने अभी रिसेंटली एक वीडियो जारी किया जिसमें वो बोल रहा था कि पुलिस वालों, जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी संन्यास ले लेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुमको कौन बचाने आएगा. जो व्यक्ति पुलिस को धमकी दे सकता है खुलेआम, जो व्यक्ति दूसरे धर्म के या हिंदू धर्म के भगवान को गाली दे सकता है, जो व्यक्ति 100 करोड़ को देख लेने की बात कर सकता है, उसके क्या विचार होंगे. कभी पुलिस ने उन पर कार्रवाई की? तुमने एक मुकदमा रजिस्टर करके उनको जेल में कभी डालने की कोशिश की? नहीं करोगे. इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं. अजीत भारती जैसे कि 3 लाख व्यूज के एक वीडियो बनाने से कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से तारीख पे तारीख देता है, आप ऑफेंड हो जाते हैं, एक्शन लेने को बोल देते हैं. क्या कभी आपने ऐसी बातों को संज्ञान लिया? अगर आपने इन बातों को संज्ञान लिया होता तो आज ये धर्म संसद और ये सब मुझे वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. आज देश का युवा इन सब चीजों से दूर रहता और वो अपने जो काम कर रहा है उस पर फोकस करता. आपने कभी इन चीजों को रोका नहीं. इनकी क्या जिम्मेदारी हमारी है? आपकी ही है. अरे जब महात्मा गांधी को गाली देना गलत है तो वीर सावरकर को गाली देना कहां से जायज है? लोग तो सुभाष चंद्र बोस को भी गाली देते हैं. महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे. जब महात्मा गांधी को, अंबेडकर को गाली देना गलत है तो भगवान राम को गाली देना कहां से सही है, जो सब उनको मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनकी पूजा करते हैं. हर वो व्यक्ति जो आज दलित है वो भी मरेगा तो उसके भी मरने पे यही बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है. तो उस राम को गाली देने वाले के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जब आप इस तरीके से दोगलापंथी के साथ कार्रवाई करेंगे तो सवाल तो बनता है ना कि आप क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई. सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेता है ऐसी बातों को? कालीचरण, आज मुद्दा कालीचरण महाराज का और विश्व धर्म संसद का बना दिया गया, जो हिंदुओं के लिए हुआ. तबलीगी जमात से लेके करोड़ों मस्जिदों से जब ऐलान होता रहता है, कश्मीर से लेके, कश्मीर में एक शब्द कर दिया गया कश्मीरी पंडित, जबकि कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया वहां से. अब तब तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता, तब तो पुलिस सिस्टम कुछ नहीं बोलता. वो खुलेआम पुलिस सिस्टम को देख लेंगे की बात कर रहे हैं जब योगी मोदी नहीं होंगे. तुमने कितनी FIR रजिस्टर की? अगर पुलिस को जरा सी भी आत्मग्लानि होती या
अब मैं ऐसे कड़े शब्द यूज नहीं करना चाहता, जरा सा भी फील होता है ये चीज़, तो हर पुलिस स्टेशन में FIR होनी चाहिए थी कि भाई पुलिस को इस तरीके से गाली कैसे दे सकते हो। जब महात्मा गांधी को गाली देना गलत है तो भगवान राम को, माता सीता को गाली देना कहाँ से सही हो गया इस देश में? क्या कार्यवाही किया इतने सालों में तुमने? इतने सालों से तुमसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम नहीं कर सकते। कालीचरण महाराज एक ऐसे समाज का नेतृत्व करते हैं जो समाज सोया हुआ है, जो मानता है कि सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन बात कहने के हक में और किसी को गाली देने में फ़र्क होता है। ये फ़र्क आप कालीचरण महाराज पे हमको समझा रहे हैं। ये फ़र्क जिसने अभी आपको धमकी दी है उसको पकड़ के जेल में डाल के क्यों नहीं समझा रहे? सच बात बताऊं क्या है? अभी मैं बोल दूंगा तो मेरे ऊपर भी केस हो जाएगा। सच बात यह है कि नहीं कर सकते भैया, आपकी मजबूरी कहें या आप जो भी कहें, नहीं है आपके बस का। जो करना है सबके लिए बराबर करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गाली दो, किसी को खुलेआम धमकी दो। अब खुलेआम धमकी देने वालों पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने ये बोल दिया कि मेरे घर में कोई मारपीट करने आएगा, मैं अपनी जान की रक्षा के लिए जो बन सकेगा वो करूँगा, तो आप उसको पकड़ के जेल में डाल दोगे। ऐसे कितने लोगों को आप जेल में डालोगे? अब मेरी इस बात से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, कहेंगे हिंदू मुस्लिम कर रहा है। नहीं भाई, तुमने जो अपना रेत में सर गड़ा रखा है ना, अपनी आंखें जो रेत में गड़ा रखी शुतुरमुर्ग की तरह, उनको बाहर निकालो और देखो कि सच क्या है। कुछ लोग कहेंगे मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होता। मंदिर जितना दान देते हैं ना सरकार को, 2%, 2.03% भारत की GDP चलती है। उसी का पैसा सब्सिडी में जाता है, उसी के पैसे से मौलवी को सैलरी मिलती है। लोग कहते हैं मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। मंदिर बनाने से वहाँ फैक्ट्रियाँ, रोजगार, दुकानें, होटल्स, क्या नहीं खुलता मंदिर बनाने से? क्या विकास नहीं होता मंदिर बनाने से? बात बहुत बड़ी है, मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि ये दोगलेपंथी की कार्रवाई आप मत करो। आपको धमकी देने वाले का आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। वहीं कालीचरण महाराज अगर गांधी जी को गलत बोल रहे हैं तो आपने जेल में डाल दिया। क्या गांधी राम से बड़े? सवाल तो बनेगा ना। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।